नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, बनाएंगे नई पार्टी। कहा, राहुल को उपाध्यक्ष बनाने से कांग्रेस हुई बर्बाद। ड्रग्स के ओवरडोज से हुई सोनाली फोगाट की मौत, सीसीटीवी में लड़खड़ाती दिखी सोनाली। और वडोदरा कांग्रेस नेताओं ने की नवनाथ की पूजा, सरकार के लिए मांगी सद्बुद्धि। देश में लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका कांग्रेस के अग्रणी नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली से नाराज गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसे उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। 3 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजाद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी सनकी लोगों का नया ग्रुप खड़ा हो गया और यही पार्टी को चलाने लगा। आजाद कई दिनों से हाईकमान के फैसलों से नाराज थे। इसी महीने 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। आजाद ने कहा था कि ये मेरा डिमोशन है। ये पहली बार नहीं जब गुलाम नबी आजाद 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के गुड लिस्ट से बाहर हुए हो। 2008 में भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान से उनकी खटपट हुई थी। हालांकि 2009 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस में विवाद के बाद हाईकमान ने आजाद को समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद फिर से वो गुड लिस्ट में शामिल हुए और केंद्र में मंत्री बने। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस हाईकमान से उनका समझौता नहीं हो पाया और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए जाने की बात उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने स्वीकार कर ली है। हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। ये ड्रग उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने दी। इन दोनों ने ये बात खुद गोवा पुलिस के सामने कबूली है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम में ले गए। दोनों सोनाली के साथ 2 घंटे वॉशरूम में ही बैठे रहे। लगभग 10:15 बजे सोनाली का पार्थिव शरीर हिसार सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी से अंतिम दर्शन के लिए उनके ढंडूर फार्म हाउस लाया गया। फार्म हाउस में रस्मों के बाद उनकी अंतिम यात्रा ऋषिनगर शमशान घाट के लिए निकली। इस दौरान सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सम्मान के तौर पर सोनाली की बॉडी पर भाजपा का झंडा रखा गया। सोनाली की बेटी ने दोषियों को सजा देने की मांग की है। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे भारत देश को दिक्कतों से मुक्त करने और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के साथ कांग्रेस नेताओं ने महादेव मंदिरों में पूजा की। भारत देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस ने देश के नागरिकों को महंगाई से आजादी दिलाने के विभिन्न अभियान छेड़ रखे हैं। इसी के तहत आज कांग्रेस नेताओं ने वडोदरा में नवनाथ महादेव के दर्शन किए और सत्ता में बैठे सरकार के नुमाइंदों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ऐसे सभी पुराने मंदिर जो है नवनाथ, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे भगवान शिव शंभू भोलेनाथ का जो पवित्र मास श्रावण मास चल रहा है, उस दिन भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि क्योंकि आज देश में, राज्य में, शहर में जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तो भगवान के पास आए हैं प्रार्थना करने कि जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे दिल्ली में है चाहे गुजरात में है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और प्रजा को महंगाई से मुक्ति दे। क्योंकि आज जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनका जो जीवन गुजारना भी बहुत मुश्किल हो गया है। खर्चा ज़्यादा है और आवक कम है। ऐसे में लोग, जनता कहाँ जाएंगी। और
जो नेता सत्ता में बैठे हैं वो जनता की तरफ देख नहीं रहे। तो नवनाथ महादेव के चरणों में प्रार्थना करने निकले हैं कि सत्ताधीशों को, सरकार को सद्बुद्धि दो और प्रजा को महंगाई से मुक्ति दो, ऐसी प्रार्थना करने निकले। नवनाथ महादेव के दर्शन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर महादेव जी की पूजा करने से भी रोका गया, जिसका कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने विरोध किया। प्रजा त्रस्त हो गई है, हैरान हो गई है। आज सावन महीने के इस दिन हम बड़ौदा के जो नवनाथ महादेव है, 9 के 9 महादेव में जाके प्रार्थना याचना करने वाले हैं कि भारत देश के नागरिकों से कोई इन तकलीफ़ों से निजात दिलाए। शासक है उन्हें भगवान आशीर्वाद दे और ये सब तकलीफ़ों से भारत देश को तकलीफ़ों से भारतवासियों को दूर करे। इस तरह की हम प्रार्थना करने आए हैं। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। बड़ी बड़ी योजनाओं और बड़ी बड़ी सुविधाओं का लाभ गरीबों को देने वाली सरकार के मुंह पर इस मोची की बातें किसी थप्पड़ से कम नहीं है। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र वाला देश है, जहां लोग खुद अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन फिर वही सरकार उस आम आदमी को इतना आम बना देती है कि वो कहीं का नहीं रह जाता। कुछ यही हाल इस मोची का है, जो सालों से वडोदरा में चप्पल जूते सिलकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, फिर भी शायद उसकी दरिद्रता कभी कम नहीं होगी, क्योंकि सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, गरीबों के हित में काम करने का श्रेय ले ले, लेकिन आम आदमी तक उसकी सरकारी सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। ये एक बड़ी सच्चाई है और इसी सच्चाई की वजह से भारत देश आज भी गरीबी में जी रहा है। 3 मैनेजर बदल गया, अभी नवा मैनेजर आया है, मेरे को 35 साल हो गया है। बराबर ये मेरा धंधा है, इसमें 200-250 रुपया मिलता है बराबर, जिसमें मेरी रोजी रोटी चलती है। अभी दूध का भाव तुम देखो, 32 रुपया दूध का हो गया है बराबर है। 40 रुपया 250 ग्राम भाजी मिलती है बराबर से। मोदी साहब ने गैस दिया 100 रुपये में, 100 रुपये में गैस में 1100 रुपया भरना पड़ता है। घर घर नल दिया, वो तो नर्मदा का डैम बांधा, हमने नहीं बांधा है। इसको हमारे को कोई ज़रूरत नहीं थी, पानी तो मिलता ही था सबको, गांव में सब खाता ही था, लकड़ी जला के खाता था, वो अच्छा रहता था। गाय का दूध भी अच्छा मिलता था, भैंस का दूध भी अच्छा मिलता था। अभी यहाँ कोई अच्छा वस्तु मिलती नहीं है। अभी कोई फुटपाथ वाला बैठा है, इसको भी निकालता है। भले ही पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करता हो, लेकिन वडोदरा का ये आम नागरिक बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि बढ़ती जा रही महंगाई उसके लिए सिरदर्द बनी हुई है। ऊपर से जब भी कोई नेता आते हैं, उनसे रोजी रोटी छीन ली जाती है, क्योंकि रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग नेताओं के आने पर शायद भूखे ही मरते होंगे। यही सच्चाई है विश्व गुरु बनने जा रहे भारत देश की। बराबर यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना। कोई लारी गल्ला वाला बेचारा शांति से बाल बच्चा के लिए धंधा करता हुआ, तो इसको भी निकालने की, तो ये मोदी साहब आता होएगा बराबर से। तो इंदिरा गांधी आती थी बराबर से, तो इसने किसी को भगाया था कि मैं आने वाली हूँ, यहाँ से सब हटा दो। इसने, इंदिरा गांधी ने नहीं बंधाया, पंजाब वाले ने भगाया नहीं अभी तक किसी को बराबर है। सब गरीब था, गरीब रहने का। जो पैसे वाला है पैसे वाला ही रहेगा। अभी 1 रुपया बदे तो भारत सरकार के अंदर 1 रुपया में कितना करोड़ रुपया होए, तो 1 करोड़ रुपया तुम कहाँ डालते हो, किसको देते हो? कोई गरीबों को बांटते हो? गरीबों को नहीं दिया। गरीबों को क्या दिया? एक पड़ता हुआ मकान ऐसा खंडर जैसा बना कर दिया, दूसरा कुछ नहीं दिया है। ये पब्लिक गेटा जैसी पब्लिक है, बाकी दूसरा कुछ दिया नहीं है। मोदी साहब, तुमने भी से ने चाय बेच के बड़ा प्रधान बनाओ। ये बड़ौदा में तुमने फॉर्म भरा, बड़ौदा से मुख्यमंत्री बना, बाद में तुम बड़ा प्रधान बना।
बराबर से चाय का ग्लास हाथ में देखो, बाद में चाय पियो, बाद में देखो गरीब को क्या होता है ना, गरीब कैसा गुजारा चलता है। जितने घर में पानी आता है वो पानी में इसका बाल बच्चा किसी लिए पालता है, किसी लिए रहता है। शाम को जिसको चावल नहीं मिलता है, चावल खाने के लिए भी पैसा मांगना पड़ता है दूसरे का पास, क्या धंधा नहीं हुआ भाई मैं तेरे को धंधा करके अब कल वापस जाऊंगा। मोदी साहब तुमने क्या किया, एक 10 बाय 10 की ओड़ी दे दिया, फ्लैट बना दिया, जो जमीन देखी वहाँ फ्लैट बना दिया, दूसरा क्या किया। अभी धंधा तो करने दो, कोई भी इंसान हुए धंधा करने दो। स्कूली छात्रों को नशे के दलदल में फंसने से बचाने की कवायद के भागरूप वडोदरा की बेसिल स्कूल में छात्रों के वाहनों की जांच की गई। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब के साथ साथ अब ड्रग्स की भी सरेआम बिक्री होती है, जिसका शिकार कॉलेज और स्कूल के छात्र भी बन रहे हैं। ऐसे में तांदलजा रोड पर स्थित बेसिल स्कूल में छात्रों को इस तरह की गतिविधियों से दूर रखने की अनोखी कवायद के भागरूप उनके वाहनों की चेकिंग की गई। स्कूल के करीबन 120 छात्रों के वाहनों की टिक्की की जांच की गई। वडोदरा पुलिस द्वारा भी लगातार नशीले पदार्थों को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन स्कूल और कॉलेजों में किया जाता है, ताकि स्कूली और कॉलेज के छात्रों को इस तरह की नशीली गतिविधियों से बचाया जा सके। इसी के तहत तांदलजा रोड पर बेसिल स्कूल के छात्रों के वाहनों की जांच की गई। करीबन 120 जितने वाहनों की जांच की गई, जिसमें से कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हमारी रूटीन चेकअप मोस्ट प्रोबेबली हर 15-20 दिन में हमारी बच्चों की गाड़ियाँ व्हीकल्स की चेकअप होती है। तो और उसके बाद आज की जो युवा पीढ़ी है, आज बहुत सारे ड्रग्स, नारकोटिक्स, ये सब में नशा मुक्त भारत की जो कार्यक्रम वडोदरा में हो रही है, उसके अंतर्गत खड़े होके आज हमने अपनी बच्चों की ऑलमोस्ट 120 गाड़ियाँ हमने चेक की है। उसमें हमने कुछ भी नहीं पाया। हमारे टीचर्स, हम सबके सहायता के साथ हमने आज चेकिंग की है, उसमें हमने कुछ नहीं पाया है। एक सौभाग्य की बात है हमारे स्कूल के लिए, और आगे भी ऐसे हम चेकिंग करेंगे जिससे बच्चों को एक मन में डर लगे, और पेरेंट्स भी अगर हम इसकी और थोड़ी सी ध्यान दे तो एक नशा मुक्त भारत को हम सृष्टि कर सकते हैं और एक अच्छा समाज को हम बना सकते हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां। 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे GTPL ACN, वीएनएम टीवी फेसबुक, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल। कॉर्न एपेटाइट, हेवनली स्वीट फीस्ट। सूप, स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन। सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर। Do visit and relish delicious corn dishes at just 749 सयाजी एफ होटल वडोदरा, काला खोड़ा, सयाजीगंज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા।
વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल. कॉर्न एपेटाइट, हेवनली स्वीट फीस्ट. सूप, स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन. सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर. Do visit and relish delicious corn dishes at just 749 सयाजी एफ होटल वडोदरा, काला खोड़ा, सयाजीगंज. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. VNM TV गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां. 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे GTPL ACN, VNM TV फेसबुक, VNM TV यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन TV, जियो TV और डेली हंट पर दिन भर. गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल. विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन. गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा महिला क्रिकेट टीम को पहली बार स्पॉन्सरशिप मिली है. बड़ौदा महिला क्रिकेट टीम अगले सीजन में स्पॉन्सरशिप के साथ खेलती हुई देखने मिलेगी. भारतीय महिला टीम इन दिनों काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बड़ौदा महिला क्रिकेट टीम भी लगातार अच्छा खेल दिखा रही है, जिसके चलते बड़ौदा महिला क्रिकेट टीम को पहली बार ग्लोबल ई-शिपिंग कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किए जाने का ऐलान किया गया है. बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को गैलेक्सी कार्गो सर्विस द्वारा महिला क्रिकेट के लिए 30 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप मिली है. मुंबई की कंपनी गैलेक्सी कार्गो सर्विस कंपनी द्वारा महिला क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए 30 लाख रुपयों की स्पॉन्सरशिप दी गई है. ऐसे में 2022-2023 में BCCI द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला क्रिकेटर्स की ड्रेस पर कंपनी का लोगो देखने मिलेगा. देखिए, ये जब डिस्कशन शुरू हुई थी, दो दोस्तों के बीच शुरू हुई और डिस्कशन इस एक स्पॉन्सरशिप के नाम पे से नहीं शुरू हुई थी. ये शुरू हुई थी कि हम क्रिकेट में और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गैलेक्सी कार्गो सर्विसेज के एक डायरेक्टर है वो काफ़ी क्रिकेट पैशनेट है और क्रिकेट खेलते भी हैं. आज भी बैंगलोर में एक कॉर्पोरेट मैच खेलने गए, तो वहाँ से उन्होंने जब बात शुरू की, वो थोड़ा जब डिस्कशन मैच्योर हुआ, उन्होंने बोला ओके, मेंस क्रिकेट में तो काफ़ी फोकस है, हम और क्रिकेट डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें विमेंस क्रिकेट की तरफ देखना चाहिए और उनको प्राइवेट सेक्टर से भी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उनको एक्सपोजर भी चाहिए, मीडिया विजिबिलिटी भी चाहिए, और ये अरेंज करने के लिए उनको मैक्सिमम विजिबिलिटी देना ज़रूरी है. तो उस डिस्कशन से शुरू हुआ था और ये एक सपोर्ट की तरफ से ये फर्स्ट ईयर पे स्टार्ट हुआ है और आगे भी ये कंटिन्यू करने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ चालू रखेंगे.
हाँ मतलब परफॉर्मेंस तो मतलब पहले भी काफ़ी अच्छा करते थे, लेकिन जैसे 2017 के वर्ल्ड कप के बाद जो सब मीडिया लोगों ने इस चीज़ को आगे लाए आप लोग, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा कवरेज मिला है और काफ़ी गर्ल्स इंस्पायर हुई है क्रिकेट को करियर की तरह चूज़ करना। पहले क्रिकेट खेलते तो थे लड़कियाँ, लेकिन ज़्यादातर अंडर 19 के बाद छोड़ देते थे कि आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, हमें पढ़ाई में जाना चाहिए। लेकिन इंक्लूडिंग मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जैसे 2017 का वर्ल्ड कप ये सब देख के तो हमें काफ़ी उससे मोटिवेशन मिला और हम भी ये परफॉर्मेंसेस देख के जो सीनियर लेवल पे हमें देखने को मिली, उससे हम और मीडिया के सपोर्ट से हम लोग आगे आ पाए और इसको एज अ करियर चूज़ करने में हमें बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं आया और जो भी लड़कियां अच्छा खेलेगी वो इसको अभी एज अ करियर काफ़ी अच्छे से चूज़ कर सकती। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये पहली बार हो रहा है हमारे साथ और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है बीसीए की तरफ से और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं एज अ टीम। और इससे हमको सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने की उम्मीद रखते हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस हम चाहते हैं कि हम जितना हो सके उतना अच्छा क्रिकेट खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट खेलना स्टार्ट करें। वडोदरा में गरीब कल्याण मेला अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाली किट के वितरण में धांधली देखी गई। सरकार द्वारा वडोदरा में 2020-2021 के वर्ष में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें लाभार्थियों को फॉर्म भरकर खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया गया था। लेकिन सरकार ने लाभार्थियों को 2020-21 की बजाय 2022 में किट का वितरण किया। इस किट वितरण के लिए वडोदरा जिला उद्योग केंद्र में लाभार्थियों को बुला लिया गया, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। ऐसे में अपनी किट लेने के लिए लाभार्थी घंटों तक कतारों में लगे रहे। आज लगभग सभी लोग एक 193 दूध दही की किट का टारगेट था, तो 193 लोग को बुलाया है आज 193 दूध दही की किट का। तो जितने को कागज़ मिले हैं यहाँ से डीआईसी में से कागज़ इश्यू करते हैं, वो जो होता है उनको बुलाने का कॉल लेटर जो कहते हैं वो सबको टपाल द्वारा भेजे हैं और सब जिसके फ़ोन नंबर थे उसको फ़ोन द्वारा भी बुलाया है। और जैसे जल्दी से जल्दी जितने लोग आए हम शाम तक बैठेंगे और पूरे लाभार्थी को किट दे के हम जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमको पापड़ का मशीन मिल रहा है और उससे हम हमारा उद्योग चलाए, गृह उद्योग चलाएगा और आत्मनिर्भर होंगे। अंगदान के प्रति अब समाज में इतनी जागरूकता फैल रही है कि लोग मरने से पहले खुद अंगदान की इच्छा जाहिर करते हुए अस्पताल पहुंच रहे हैं। वडोदरा के गोत्री के गायत्री नगर में 70 साल की महेश्वरी दवे रहती हैं। महेश्वरी दवे पुलिस विभाग में काम कर चुकी हैं और पति के निधन के बाद बच्चों से अलग रहती हैं। अंगदान के लगातार सामने आ रहे किस्सों से प्रेरणा लेकर महेश्वरी दवे ने गोत्री हॉस्पिटल पहुंचकर उनके मरने के बाद अंगदान की इच्छा डॉक्टर के सामने जाहिर की। आज GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 70 साल की बुजुर्ग महिला जिनको अवयव डोनेट करने थे, यानी कि ऑर्गन डोनेट करने थे और देहदान भी डोनेट करना था, तो उनके बारे में जो माहिती चाहिए थी, तो उसके आपके माध्यम से जब वो मेरे विभाग में आए तो काफ़ी सवाल थे उनके कि अवयव डोनेशन कब हो सकता है और देहदान कैसे डोनेट करते हैं। साथ साथ हमने चक्षुदान का भी नॉलेज लिया, तो काफ़ी सवाल थे उनके और उनके जवाब भी दिए। लेकिन एक ये प्रेरणादायक किस्सा है समाज के लिए कि बुजुर्ग महिला जो मेरे डिपार्टमेंट में चलते हुए आए और उन्होंने ये इच्छा दर्शाई। मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ कि जीते जी तो आप लोगों की मदद करते हो, लेकिन मरने के बाद किस तरह लोगों को आप उपयोगी हो, किस तरह आप लोगों की मदद कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा किस्सा है। ऐसा हमको जानने मिला है, साहब ने ऐसा बोला कि तुम जब बीमार होए और तबीयत अच्छी नहीं है तो आप अंगदान कर सकते हैं, लेकिन जो 2 घंटे से पहले चक्षुदान कर सकते हो जब डेड हो जाओ तब, और फिर बीमार हो तब तुम अंगदान कर सकते हो। ऐसे तुम बीमार नहीं हो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन देहदान करना है तो आप हमारी कॉलेज में कर सकते हो।
कितने साल की आपकी उम्र है और कहाँ रहते हो आप? 72 साल की मेरी उम्र है। मैं गोत्री गायत्री नगर में रहती हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं सबको ऐसा देऊँ, हम किसी को काम नहीं लगे, लेकिन अपना शरीर दूसरे को काम लगे, उसकी मेहनत, अपनी मेहनत से वो जो अपना अनुदान है वो दूसरों को काम लगे और उसका जीवन बचे, वो ही अभ्यर्थ। वडोदरा में गेंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक के ब्रिज निर्माण के चलते रॉकस्टार सर्कल पिछले 6 महीने से बंद था, जो अब खोल दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में गेंडा सर्कल से लेकर मनीषा चौकड़ी तक 4.25 किलोमीटर का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। पिछले कई महीनों से इस ब्रिज निर्माण की कार्यवाही चल रही है, जिसके चलते रॉकस्टार सर्कल को पिछले 6 महीनों से बंद किया गया था। अब रॉकस्टार सर्कल निकट स्पैन बनाने की कार्यवाही पूरी होने के चलते रॉकस्टार सर्कल को खोल दिया गया है। रॉकस्टार सर्कल दिवालीपुरा कोट रोड से जोड़ता और दूसरी ओर अकोटा डी मार्ट से जोड़ता हुआ सर्कल है, जो आज से वाहन चालकों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अब मल्हार जंक्शन को दूसरे स्पैन लगाने की कार्यवाही के चलते बंद किया गया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की संकलन बैठक में दसाड़ा के विधायक नौशाद सोलंकी ने जमीन पर बैठकर ठोस कार्यवाही के अभाव का विरोध किया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बीयू परमिशन के बिना कई इमारतें कार्यरत हैं, जो लोगों की जान पर खतरा बनी हुई हैं। इस मुद्दे को दसाड़ा के विधायक नौशाद सोलंकी ने बार बार उठाया है, लेकिन कोई ठोस निवारण नहीं होने पर संकलन बैठक में कांग्रेस के विधायक नौशाद सोलंकी ने जमीन पर बैठकर अन्न जल का त्याग कर धरना दिया। ઘણા પ્રશ્નો છે, દાખલા તરીકે અનેક ગામોની અંદર ગેરકાયદેસર રીતે નાણાંની ઉચાપતોના કેસ છે, એના ઉપર કોઈ એક્શન થતા નથી। દબાણોના પ્રશ્નો છે, એના ઉપર કોઈ એક્શન થતા નથી। આજે તમને કહું કે જીઈબીના પ્રશ્ન છે, ચોટીલાની અંદર મારા ઋતુભાઈ ઉઠાવેલા પ્રશ્નો છે, એના ઉપર કોઈ એક્શન નથી। આજે થાનની અંદર કાર્બોશેલની અંદર જે ભયંકર મોટા પાયે ચોરી થઈ રહી છે, એના ઉપર કોઈ જ એક્શન થતા નથી। આજ તમે જોઈ રહ્યા છો કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર પણ કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પણ દિવસે ને દિવસે બગડી રહી છે। આજે અમારા માલવણ પાટડીની અંદર જાણે પ્રકારે દારૂનું હબ બની ગયું છે। પ્રતિ દિવસ તમારે ત્યાંથી પકડાય છે, તો કેટલું એ ત્યાંથી કટિંગ થતું છે, એના ગુનેગારો અત્યાર સુધીમાં કોઈ પકડાતા નથી। બીયુ પરમિશનની અંદર અત્યાર સુધીમાં છેલ્લા 1.5 વર્ષથી દરેક સંકલનની અંદર આ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે છે, અને કલેક્ટરશ્રીએ દરેક વખતે એમ કીધું છે કે 200% અમે એક્શન લેશું, 7 દિવસની અંદર એક્શન લેશું। સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં લગભગ 90% બિલ્ડિંગો આ પ્રકારના છે। विधायक नौशाद सोलंकी के धरना प्रदर्शन के चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने में बिठा दिया। वहां भी उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। वडोदरा में कैरियर नक्शा की ओर से मांजलपुर की लिटिल फ्लावर स्कूल में 9वीं से 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के लिए कैरियर फेयर, एक्सपर्ट टॉक और लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। लिटिल फ्लावर स्कूल हरिधाम ब्रांच मांजलपुर में हमने करियर फेयर एंड एक्सपो 2022-23 का आयोजन किया है। करियर नक्शा जो MS यूनिवर्सिटी की सबसे पहली ग्रेजुएटेड स्टार्टअप कंपनी है, उसके द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और यहाँ इस स्कूल में हम लोग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सबको इनवाइट कर रहे हैं, जिनके स्टॉल होंगे, जिनके एक्सपर्ट्स आएंगे और वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एक्सपर्ट टॉक का भी आयोजन किया गया है, जो क्लासरूम में होंगे और वहाँ पे वो अपने डिटेल्स और कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स फुल डिटेल में बताएंगे। उसके अलावा हमने लाइव वर्कशॉप का भी आयोजन किया है, जिसमें रोबोटिक्स है। फिर जो कॉलेजेस वाले आएंगे तो उनकी तरफ से भी विद्यार्थियों और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है। लिटिल फ्लावर स्कूल की टोटल 4 स्कूल है। ये हरिधाम ब्रांच है, इसके अलावा सिद्धनाथ ब्रांच है, दीप चैम्बर और मातृछाया ब्रांच है। उसके अलावा आसपास की 11 स्कूल्स के प्रिंसिपल को हमने इनवाइट किया है और 15 कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके संचालकों को भी हमने इनवाइट किया है, ताकि उनके 8 to 12 स्टैंडर्ड के जो भी मीडियम के हैं, गुजराती इंग्लिश मीडियम के, उनके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स इसका लाभ ले सकें। 24 साल रिश्ता VNM TV से
रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। लंपी वायरस का कहर गुजरात के केशोद पर कुछ ऐसा टूटा है कि यहाँ रोजाना 5 से ज्यादा गायें लंपी वायरस से मर रही हैं। गुजरात में पिछले कुछ वक्त से पशुओं में लंपी वायरस देखने मिल रहा है। लंपी वायरस खासकर गायों को अपना निशाना बना रहा है। लगातार वायरस का शिकार गायें मर भी रही हैं। जूनागढ़ के केशोद में अब तक 50 से ज्यादा गाय लंपी वायरस की भेंट चढ़ चुकी हैं। यहाँ रोजाना 5 से ज्यादा गाय वायरस से मर रही हैं। उसके बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। दरअसल केशोद में सड़क पर घूमने वाली गायों का वैक्सीनेशन नहीं किया गया है और इसी के चलते लगातार गायों की मौत हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का प्रारंभ किया गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव में उतर रही है। गुजरात के विभिन्न जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यालय की स्थापना हो रही है। जूनागढ़ के विसावदर में आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के यूथ विंग प्रेसिडेंट प्रवीण राम के हाथों किया गया। इन दिनों लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात आकर नागरिकों को तरह तरह के वचन दे रहे हैं और नागरिकों से आम आदमी पार्टी को जिताने का आह्वान भी कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने मिल रहा है। आज रोज आम आदमी पार्टीના કાર્યાલયનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે। આમ તો વિસાવદરની અંદર આમ આદમી પાર્ટી પ્રત્યેનો પ્રેમ અને આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારા સાથે લોકોનું જોડાવું એક ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો પાર્ટી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને પાર્ટીની વિચારધારાને સહમત કરી રહ્યા છે। ત્યારે મને ચોક્કસથી વિશ્વાસ છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં તો પરિવર્તન આવવાનું જ છે, ફાઇનલ વાત છે, પરંતુ એ પરિવર્તનની શરૂઆત વિસાવદરથી થશે। કારણ કે વિસાવદરની ભૂમિએ જ્યારે જ્યારે જરૂરિયાત પડી છે, જ્યારે પરિવર્તનની પહેલ કરવાની વાત આવી છે, ત્યારે વિસાવદરની ધરતી પરિવર્તનની પહેલ કરી છે। ત્યારે આ ધરતીમાંથી ચોક્કસથી પરિવર્તનની પહેલ થશે અને આવનારા સમયમાં વિસાવદરના લોકો માટે, વિસાવદરના ગ્રામ્યજનો માટે, વિસાવદરના શહેરીજનો માટે ખૂબ સારામાં સારી સુવિધાઓ હોય। અરવિંદ કેજરીવાલજીની જે તમામ ગેરંટીઓ હોય, તમામ ગેરંટીઓ વિસાવદરની તમામ લોકોને પણ મળશે એવો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। गुजरात सरकार ने गोत्री GM ERS मेडिकल सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डॉक्टर YS गोस्वामी को नियुक्त किया है। नए CEO के आते ही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के वेतन, पे ग्रेड सुविधा समेत की मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। जो GM ERS संस्था की 9 कॉलेज और दूसरी 5 नई कॉलेज जो शुरू की है, जिससे गुजरात राज्य को और ग्रामीण लेवल पे तबीबी शिक्षण और तबीबी की आरोग्य सेवाएं में काफ़ी अच्छा चेंजेस आने वाला है और ये ग्रामीण लेवल पे तबीबी सेवा बहुत ही अच्छी हो गई है। इसके लिए मैं गुजरात सरकार का आभारी हूँ। गुजरात के जो डॉक्टर बनने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया है कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, भविष्य में सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है। सरकार ने बहुत ही कम समय में इतनी कॉलेज शुरू करके जो गुजरात को एक उच्च स्थान पे भेजा है आरोग्य क्षेत्र में, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इसके साथ कल GM ERS मेडिकल कॉलेज के जो इंचार्ज मुख्य कारोबारी अधिकारी डॉक्टर विपिन नायक, उन्होंने जब से CEO का चार्ज संभाला तब से मेडिकल कॉलेज में उत्तरोत्तर प्रगति भी हुई है। उनके साथ साथ एक परमानेंट आज कल की डेट में डॉक्टर गोस्वामी साहब को परमानेंट मुख्य अधिकारी का चार्ज दिया है, उसके लिए भी हम सरकार का आभारी है। गोस्वामी साहब का अभी तक का अनुभव बहुत ही काम लगेगा और जो नई कॉलेज आने वाली है और जो कॉलेज शुरू हो गई है उनमें नई तबीबी शिक्षण और तबीबी आरोग्य क्षेत्र में काफ़ी प्रगति होगी। हम सरकार से बहुत ही संतुष्ट हैं और सरकार को इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ जो डॉक्टर एसोसिएशन की जो भी डिमांड थी वो काफ़ी हद तक सरकार ने मंजूर कर ली है और कल ही लेटर भी भेज दिया है कि उच्च पगार धोरण यानी कि जो इंक्रीमेंट, 7th पे का एरियर्स और जो पगार धोरण में समय के साथ साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये सारी डिमांड सरकार ने मान ली है। इसके लिए हम गुजरात सरकार, राज्य सरकार का बहुत ही आभारी है।
जैन समुदाय के पर्युषण इन दिनों चल रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा जैन देरासर में महावीर स्वामी की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पर्युषण पर्व जैन समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है। जैन धर्मावलंबी भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व मनाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के पर्युषण 8 दिन चलते हैं। 8वें दिन जैन धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। इस दिन यथाशक्ति उपवास रखा जाता है। पर्युषण पर्व की समाप्ति पर क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है। उसके बाद दिगंबर संप्रदाय वाले 10 दिन तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। उन्हें वे 10 लक्षण धर्म के नाम से संबोधित करते हैं। इन दिनों चल रहे पर्युषण के तहत श्री महावीर जैन विद्यालय द्वारा कल्पसूत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। अभी हाल विश्व के अंदर जैन पर्युषण पर्व का आज 3य दिवस है। तीसरे दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी जैन संघ है वहाँ पर कल्पसूत्र की उच्चावणी बोली जाती है और कल से मतलब अमावस्या से भादरवा सुद 30 तक कल्पसूत्र का वांचन होता है और भादरवा सुद 4 के दिन बारसा सूत्र की वांचन करने के बाद पर्युषण पर्व का पूर्णाहुति करते हैं। तो आज 14 के दिन वडोदरा श्री कोठीपोड़ जैन संघ के अंदर कल्पसूत्र की बोली श्री महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी और विद्यार्थियों ने ली है। खूब उमंग के साथ, अट्ठम तप के साथ, एकाशना के तप के साथ यहाँ पर कोठीपोड़ जैन संघ के आंगने में पधारे हुए हैं। आज हमारे श्री महावीर जैन विद्यालय में वडोदरा नगर में कल्पसूत्र का हमने लाभ लिया है। तो आज पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को आमंत्रित कर दिया रात को रात्रि योग के लिए और कल्पसूत्र के दर्शन के लिए। कल्पसूत्र हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसमें हम प्रभु की वाणी होती है। उसका हर पर्युषण में हर श्राविका और श्रावक लोग उसको मुनि भगवंत और साध्वी जी भगवंत के सुनते हैं और उसको ऐसी मान्यता, ऐसी श्रद्धा है कि 21 बार उसको सुनने से 7वें भव में हमको मोक्ष प्राप्त होता है। पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में वडोदरा कोर्ट में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया। गुजरात में इन दिनों पवित्र श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीने में धार्मिक आयोजनों की पुरानी परंपरा है। श्रावण मास के उपलक्ष्य में वडोदरा के दिवालीपुरा कोर्ट में भगवान सत्यनारायण की कथा का वकीलों द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वकीलों ने शामिल होकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का लाभ लेते हुए सुख समृद्धि की कामना की। E41 के वकील मित्रों द्वारा एक भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ गुजरात के मेंबर और हमारे पूर्व प्रमुख और सभी वकील मित्र यहाँ मौजूद है और भगवान सत्यनारायण के दर्शन किया। और आज फिर हम वकील मित्र एकता के साथ, भाईचारे के साथ आज जो कथा का आयोजन किया है उसमें सब वकील मित्रों ने साथ सहकार दिया है। सूरत के वकील मेहुल बोगरा पर असामाजिक शख्स द्वारा किए गए हमले का सुरेंद्रनगर के लखतर में विरोध किया गया। सूरत में वकील के रूप में कार्यरत मेहुल बोगरा द्वारा अवैध गतिविधियों को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसके बाद वकील मेहुल बोगरा पर साजन भरवाड़ ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले गुजरात के वकील लगातार विरोध कर रहे हैं। लखतर कोर्ट में भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अर्जेंट कार्यवाही के अलावा की कार्यवाही से दूर रहकर नारेबाजी के साथ मामले का विरोध किया। आज रोज लखतर बार एसोसिएशनના તમામ સિનિયર એડવોકેટશ્રીઓ, જુનિયર એડવોકેટશ્રીઓ, તમામ હોદ્દેદારો દ્વારા લખતર મામલતદાર શ્રી કચેરીએ એકત્ર થઈ અને આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલું છે। જે આવેદનપત્ર સુરતના મેહુલભાઈ બોગરા એડવોકેટશ્રી ઉપર જે હિતકારી હુમલો પોલીસ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલું છે, જેને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢવામાં આવેલું છે અને એડવોકેટશ્રી દ્વારા જે પોલીસ પ્રોટેક્શન બિલની માંગણી કરવામાં આવેલી છે, જે પોલીસ પ્રોટેક્શન બિલનું જે સરકારશ્રી દ્વારા પાસ કરવામાં આવે તે પ્રકારનો અમારું આવેદનપત્ર છે। गुजरात के भावनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के लिए जान का बलिदान देने वाले क्रांतिवीरों की शहादत को याद करता हुआ मल्टीमीडिया शो वीरांजलि आयोजित किया गया। भारत देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने पर तरह तरह के आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। इसी के तहत भावनगर में मल्टीमीडिया शो वीरांजलि का आयोजन किया गया। ये आयोजन गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा किया गया, जिसमें देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में जान का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद किया गया।
गुजरात सरकार के मार्गदर्शन में साईराम दवे द्वारा लिखे गए वीरांजलि नाटक में 100 से ज्यादा कलाकारों ने अद्भुत एक्टिंग करते हुए शहीदों के योगदान को याद किया। सौभाग्य है कि मैं वीरांजलि का चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूं और इसमें मैं पूरन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल का किरदार निभा रहा हूं। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, वीरांजलि के माध्यम से, हम कई जाने पहचाने शहीदों की अनजानी बातें और कई अनजाने शहीदों की बातें जो आज की युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं और काफी संतोष मिल रहा है अपने काम से कि इतना अच्छा काम करने का मौका मुझे मिला। आप जो रोल कर रहे हैं उसमें आपका जो फेवरेट डायलॉग हो वो कौन? राम प्रसाद बिस्मिल ने जो कविता लिखी है, जो कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो कविता है जो ये राम प्रसाद जी ने लिखी हुई है। कई लोग इनको सिर्फ भगत सिंह के माध्यम से ही जानते हैं, लेकिन वीरांजलि के माध्यम से काफी लोगों को पता चला कि ये जो कविता है वो राम प्रसाद जी ने लिखी है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मेरा कैरेक्टर बहुत फैंटेसी वाला कैरेक्टर है। श्री साईराम दवे ने एक बहुत ही काल्पनिक कविता लिखी थी, जो कविता में उसने ये दिखाया था कि शायद आपने वो कविता में जो मैं किरदार अभी मैं प्ले कर रही हूँ वो कोई भी मूवी या थिएटर में आज तक ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं हुआ है। सो मेरा एक फैंटेसी कैरेक्टर है। उसमें क्या है कि भगत सिंह की फांसी होने वाली है और फांसी के अगले दिन रात को एक पर्सन उसको मिलने आता है और वो है मृत्यु। जी हाँ, मैं मृत्यु का रोल प्ले करने वाली हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है मौत और भगत सिंह के बीच में। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट है ये वीरांजलि के लिए। युवा धन को हम यही कहना चाहेंगे कि जब इनके इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है कि इन लोगों ने कौन सी कुर्बानी दी है। हम यंग है, जो यूथ है हमारा इंडिया का, तो वही देश को आगे ले जाएगा। तो हम किसी भी सस्ते नशे में अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकते। इन लोगों ने कि ये जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अपनी जान की कुर्बानी दी है। अब आपसे जान नहीं मांग रहे, सिर्फ देश के प्रति वफादारी मांग रहे। डांस, ड्रामा और म्यूजिक के साथ इस मेगा म्यूजिकल शो का भावनगर में आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी, किरीट सिंह मकवाणा, आरसी मकवाणा और सांसद भारती शियाल उपस्थित रहे। वीरांजलि इस मल्टीमीडिया शो में मैं विद्यावती कौर भगत सिंह की माता का किरदार निभा रही हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मंच पर इस पात्र को जीने का मुझे मौका मिला। मैं तहे दिल से ये मानती हूँ कि जो किरदार आप मंच पर निभाते हो उसके आशीर्वाद, उसकी रूह आपके अंदर आप अनुभूत करते हो। इसमें मैं लक्ष्मीबाई का पात्र कर रही हूँ। फर्स्ट थैंक्स टू साईराम दवे सर और विरल राज को, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया इसमें। ये हम तो क्या है ना कि बचपन में हिस्ट्री को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर इसको हमने जिया है। लक्ष्मीबाई ने कितनी मेहनत से, कितना लगन से और कितनी हिम्मत से ये सबको बचाने की कोशिश की है, वो मैंने खुद फील किया हुआ है। बहुत टाइम से मैंने तलवार को सीखा था, तलवार सीखने गई थी मैं, हाथ में लगी भी थी, मुझे बहुत डीप लगा था। उसके बाद ही मुझे ये फील हुआ कि मुझे तो सिर्फ इतना ही लगा है, तो उनको तो कितनी चोट आई होगी। वीरांजलि इस मल्टीमीडिया शो में मैं विद्यावती कौर भगत सिंह की माता का किरदार निभा रही हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मंच पर इस पात्र को जीने का मुझे मौका मिला। मैं तहे दिल से ये मानती हूँ कि जो किरदार आप मंच पर निभाते हो उसके आशीर्वाद, उसकी रूह आपके अंदर आप अनुभूत करते हो। रमत गमत युवा सेवा सांस्कृतिक विभाग माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलना मार्गदर्शन नीचे माननीय राज्यमंत्री भाई श्री हर्षभाई संघवीना मार्गदर्शन में अपना सौनु घरेणुं कही शकाय एवा साईरामभाई दवे तमाम प्रकारे जेमनी पासे क्षमताओं छे एमना द्वारा वीरांजलि मल्टीमीडिया शो हूँ एवं मानु छूं के समग्र भारतनी अंदर आ प्रकारनी आ थीम साथेनी महाभारतीना शहीदों ने साची वीरांजलि आपवानो 150 कलाकारों काफला साथेनो एक मल्टीमीडिया शो
તમામ પ્રકારે અદ્ભુત કહી શકાય, ઓ આશ્ચર્યમ કહી શકાય એ પ્રકારનો શો સમગ્ર રાજ્યમાં થઈ રહ્યો છે. આજે 14મો શો ભાવનાની ધરતી, કૃષ્ણકુમારસિંહજીની ધરતી, જેમણે પહેલું રજવાડું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને અર્પણ કર્યું એવી ધરતી ઉપર અહીંયા કૃષ્ણકુમારસિંહજીની નામથી જે યુનિવર્સિટી છે, ગ્રાઉન્ડમાં, પેડક ગ્રાઉન્ડમાં હજારોની સંખ્યા. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहें वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.